बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग इस समय चैप्टर प्रत्यास्था के आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ रहे हैं, इसके ठीक पहले की वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित क्वेश्चन नंबर 8 तक के सॉल्यूशन जो है वह हम आप लोगों को बता चुके हैं। इसी क्रम में आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 2 किलोग्राम भार का धातु का एक टुकड़ा एक ऊर्ध्वाधर तार के नीचे के सिरे से लटका दिया जाता है, जिसका ऊपरी सिरा स्थिर है एवं धातु के टुकड़े को पूर्ण रूप से 0.7 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व के तेल में डुबो दिया जाता है। तार की लंबाई 1 मिलीमीटर बढ़ जाती है। यदि तार का व्यास 0.6 मिलीमीटर, यंग प्रत्यास्था गुणांक 2.0 × 1011 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और धातु के टुकड़े का आयतन 800 सेंटीमीटर क्यूब हो तो तार की प्रारंभिक लंबाई का परिकलन कीजिए। तो यही है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले नोट करते हैं जो मान दिए गए हैं। तो दिया है यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर 2.0 × 1011 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये दिया गया है। और आगे दिया है व्यास दिया है 2r बराबर 0.6 मिलीमीटर। व्यास 2r बराबर 0.6 मिलीमीटर अथवा r बराबर हो जाएगा 0.3 मिलीमीटर और बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर। जब इसको हम मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 3 × 10⁻⁴ मीटर। आगे स्मॉल l बराबर दिया है 1 मिलीमीटर बराबर 1 × 10⁻³ मीटर, ये दिया गया है। इसके आगे दिया है घनत्व v बराबर 800 सेंटीमीटर क्यूब, b बराबर 800 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, इसको बदल लेते हैं मीटर क्यूब में तो हो जाएगा 800 × 10⁻² मीटर का होल क्यूब तो बराबर हो जाएगा 800 × 10⁻⁶ मीटर क्यूब और ये बराबर हो जाएगा 8 × 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ये जो है घनत्व है। उसके बाद देखते हैं आगे दिया है यम बराबर 2 किलोग्राम और दिया है घनत्व स्मॉल d बराबर दिया गया है 0.7 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। यह इतना मान जो है आपके इस प्रश्न के अनुसार दिया गया है। आगे जो है कहा है कि प्रारंभिक लंबाई का परिकलन कीजिए। तो प्रारंभिक लंबाई को ज्ञात करने के लिए लिखेंगे आर्किमिडीज के सिद्धांत से, आर्किमिडीज के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, सिद्धांत से हो जाएगा जो है तेल में डुबोने पर धातु के भार में कमी। इस प्रश्न के अनुसार हो जाएगा तेल में डुबोने पर धातु के भार में कमी
यह जो है बराबर होगा हटाए गए तेल का आयतन गुणे तेल का घनत्व गुणे स्मॉल जी, बराबर हटाए गए तेल का आयतन गुणे तेल का घनत्व और गुणे स्मॉल जी, गुणे जो है स्मॉल जी, यह बराबर हो जाएगा धातु का आयतन गुणे तेल का आयतन और गुणे स्मॉल जी, इस रूप में हो जाएगा। मान रखते हैं धातु का आयतन जो है आपके प्रश्न के अनुसार है यही जो है 8 गुणे 10 की घात -4 और गुणे तेल का आयतन गुणे यहाँ पर हटाए गए तेल का आयतन गुणे तेल का घनत्व बराबर धातु का आयतन गुणे यहाँ पर घनत्व लिखा जाएगा। यहाँ पर तेल का घनत्व, तो तेल का घनत्व यहाँ पर क्या है, स्मॉल डी का मान जो है वही तेल का घनत्व, तो 0.7 गुणे 10 की घात 3 और गुणे स्मॉल जी की जगह पर स्मॉल जी, ये हो जाएगा बराबर 7 × 8 = 56, 5.6 गुणे 10 की घात -1 और गुणे जी, और ये बराबर हो जाएगा 0.56 जी न्यूटन। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत से तेल में डुबोने पर धातु के भार में कमी जो है वह बराबर होगा 0.56 जी न्यूटन। अब जो है इसके आगे करते हैं, तो सबसे पहले एक बार हम फिर से बता रहे हैं, ये मान दिए गए हैं आपके प्रश्न में, और इन दिए गए मानों के अनुसार आर्किमिडीज के सिद्धांत से होता क्या है कि तेल में डुबोने पर धातु के भार में कमी यह बराबर होगा हटाए गए तेल का आयतन गुणे तेल का घनत्व गुणे जी, बराबर धातु का आयतन गुणे तेल का घनत्व गुणे जी, मान रखा तो 0.56 न्यूटन। तो आगे इसके आगे तेल पर नेट भार बराबर टुकड़े का भार माइनस हटाए गए तेल का भार, तो यहाँ पर लिखेंगे तेल पर नेट भार, तेल पर नेट भार बराबर टुकड़े का भार माइनस हटाए गए तेल का भार, यहाँ लिखेंगे माइनस हटाए गए तेल का भार, इस रूप में हो गया। अब तेल पर जो नेट भार है वह हो जाएगा m-g और बराबर टुकड़े का भार का मतलब mg, स्मॉल m इंटू जी, या m ही मान लेते हैं m इंटू जी, और माइनस हटाए गए तेल का भार जो होगा, ये जो भी कैलकुलेट किए हैं 0.56 स्मॉल जी, 0.56 स्मॉल जी, तो हो जाएगा अथवा m-g बराबर जो है यहाँ पर हम g को कॉमन ले लेते हैं, और जब g को कॉमन लेंगे तो हो जाएगा m माइनस 0.56 और ब्रैकेट के बाहर g इतना न्यूटन, m-g बराबर m माइनस 0.56 और ब्रैकेट के बाहर g इतना न्यूटन।
फिर आगे इसके आगे हल करते हैं। जब इसके आगे हल करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। तो आगे हो जाएगा, इसको मिटाते हैं। इसके आगे जो है इसको लिखेंगे अथवा यम डैश जी बराबर, अब बात है यम की। यम का मार्क ये दिया गया है 2 किलोग्राम, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 2 माइनस 0.56 और इंटू जी, इंटू जो है जी। तो इसको जो है कैलकुलेट करते हैं, और जब कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा अथवा ये जी से जी जो है कैंसिल हो जाएगा। अगर कैंसिल करना चाहें तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर नहीं, अभी ऐसे ही रहने देते हैं। तो यम डैश जी बराबर, इसमें से घटाएंगे तो 2.00 से 0.56 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 1.44 जी, 1.44 जी, इतना न्यूटन, या जो है इतना न्यूटन होगा। फिर आगे यहाँ पर अभी चूँकि यंग प्रत्यास्था गुणांक का हम सूत्र लगाएंगे, तो वहाँ पर y बराबर, जैसे कि हम जानते हैं mgl/πr² स्मॉल l होता है। तो यम gl की जगह यम डैश gl लिखेंगे, तो यम डैश gl की इस मान को वहाँ पर हम सीधा रख देते हैं। तो आगे देखते हैं, लिखेंगे सूत्र यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर m डैश gl और बटे πr² स्मॉल l, πr² स्मॉल l। हमको ज्ञात क्या करना है, यही कैपिटल L का मान ज्ञात करना है, प्रारंभिक लंबाई। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, से हो जाएगा प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L बराबर हो जाएगा y गुणे πr² स्मॉल l और बटे हो जाएगा यम डैश जी। अब यही प्रारंभिक लंबाई हमको ज्ञात करनी है। अब इन्हीं मानों को रख के गुणा भाग कर लेते हैं, आ जाएगा। तो हो जाएगा बराबर y की जगह पर दिया गया है 2 × 10⁻11 और पाई का मान होता है 3.14। स्मॉल r का मान दिया है 3 × 10⁻⁻4। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 × 10⁻⁻4 का होल स्क्वायर इंटू स्मॉल l का मान दिया है 1 × 10⁻3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 × 10⁻3 और जो है यम डैश जी का जो मान है वह है 1.44 जी। तो यहाँ पर रख लेंगे बटे 1.44 जी। यहाँ पर ए आगे हो जाएगा, इसको और हल करेंगे। तो यहाँ से 3 त्रिका 9, 9 दूना 18, तो हो गया क्या 18 × 3.14। यहाँ से 3 त्रिका 9 दूना 18 × 3.14 और यहाँ पर 10⁻⁻4 10⁻⁻8 इसके साथ गुणा हुआ 10⁻11 और इसके साथ जब गुणा हुआ तो 10⁻0 का मतलब 1 हुआ। तो 18 × 3.14 बटे हो जाएगा, घात तो कैंसिल ही हो गई ऊपर, बटे 1.44 और गुणे 9.8 इस रूप में हो जाएगा। 18 × 3.14
और पूरक बटे 1.44 गुणे 9.8। अब इसके आगे जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो देखते हैं क्या आता है। आगे इसको मिटा के और आगे बढ़ाते हैं तो हो जाएगा ये हो जाएगा अथवा कैपिटल एल बराबर गुणा कर लेते हैं 18 तिरिक 54, 18 चौक 72 की 2, 18 इक्के 18, 8 7 15, 25 की 5 और 18 तिरिक 54, 2 56, 56.52। फिर से 18 तिरिक 54, 18 चौक 72 की 2, 18 इक्के 18 और 7 हासिल 2, 8 7 15, 25 की 5 हासिल 2, 18 तिरिक 54 और 2 56। तो ये ऊपर हो गया 2 अंक पे दशमलव। नीचे जो है, नीचे जब आप गुणा करोगे तो क्या होगा 1.44 गुणे 9.8, तो 8 चौक 32 की 2, 8 चौक 32, 3 35 की 5, 8 इक्के 8 3 11, 8 चौको 32, 8 चौको 32, 3 35, 8 इक्के 8 3 11, 9 चौक 36 की 6, 9 चौको 36, 3 39 की 9, 9 इक्के 9 3 12, तो 2 6 5 11, 9 1 10 1 11, 2 1 3 1 4 1, 3 अंक पे दशमलव, 14.112। तो यहाँ पर हो गया 14.112। ये हो गया 14.112। तो 14 दूना 28, 14 तिरिक 42 और 14 चौको 56, तो लगभग जो है 4 मीटर आएगा, क्योंकि आंसर भी वही आ रहा है। तो इसको हम लगभग 4 मीटर, यही आपका आंसर हो गया 4.0 मीटर। ये दशमलव के बाद जो कुछ है उसको छोड़ दिया गया है, तो यही इसका आंसर होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन, जिसमें कि आया 4.0 मीटर के लगभग, यही मान दे रहा है आपके इस बुक के आंसर के अनुसार। अब आप इसी क्रम में अगला प्रश्न देखिए, है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि 20 किलोग्राम का भार आगे दिया है कि एक तार से लटकाया गया है, और फिर आगे कहा है कि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मिलीमीटर है तथा तने होने पर लंबाई ठीक 6 मीटर है। भार हटा लेने पर लंबाई घटकर 5.995 मीटर रह जाती है। तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्था गुणांक y ज्ञात कीजिए। तो यही दिया है कुछ मान, और यंग प्रत्यास्था गुणांक जो है ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो मान दिए गए हैं उसको नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है यम बराबर 20 किलोग्राम। तो यहाँ से हो गया 20 किलोग्राम। और क्या दिया है, कैपिटल एल बराबर 5.995 मीटर। कैपिटल एल बराबर 5.995 मीटर। और क्या है, स्मॉल जी बराबर दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये दिया गया है। स्मॉल यल का मान यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं। स्मॉल यल बराबर
जो है हो जाएगा 6, क्योंकि 6 मीटर कहा है कि लंबाई ठीक 6 मीटर पर है, तो हो जाएगा 6 माइनस 5.995, और जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा 0.005 मीटर। जब 6 माइनस 5.99 करेंगे तो 0.005 मीटर, ये हो गया। उसके बाद कैपिटल ए का भी मान दिया है, जो कि कैपिटल ए यह बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के, और यह दिया गया है 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 वर्ग मिलीमीटर। तो यह बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। मीटर की घात जो है वर्ग मिलीमीटर है तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक यहाँ पर पूछा है, तो हो जाएगा सूत्र y बराबर mgl और बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। मान रखते हैं, बराबर हो जाएगा m की जगह पर 20 गुणे 9.8 गुणे कैपिटल L की जगह पर 5.995 और बटे पाई की जगह पर 3.14। 1 मिनट, पाई का मान रखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि a बराबर पाई आर स्क्वायर दिया है, कहने मतलब पाई आर स्क्वायर का मान दिया है, तो इसी को रख लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 10 की घात -6 और गुणे स्मॉल एल का मान दिया है 0.005। अब आगे हो जाएगा ए, हो जाएगा 20 गुणे 9.8 गुणे 5.995 बटे, इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 की घात -3 ये होगा, तो हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात -9। काट देते हैं, 5 चौको 20, तो ऊपर हो गया 4 गुणे 9.8 गुणे 5.995 और ऊपर चला जाएगा तो 10 की घात 9, 10 की घात 9। तो ये हो जाएगा बराबर 4 8 32 की 2, 4 9 36, 3 39.2 गुणे 5.995 और गुणे 10 की घात 9। अब जो है जब इसका गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2.35 गुणे 10 की घात 11 बराबर 2.35 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। आप इसको गुणा करके देखेंगे, यही आएगा 2.35 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये था जो है क्वेश्चन नंबर 10, तो जिसमें कि यम का मान दिया है, कैपिटल एल दिया है, स्मॉल जी दिया है, स्मॉल एल का मान हम यहाँ से निकाल लेते हैं। कैपिटल ए बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, जो कि 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 गुणे 10 की घात -6 मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्था गुणांक पूछा है, सूत्र होता है y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल। रखा मान कैलकुलेट किया आया 2.35 गुणे 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन। तो बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम आंकिक प्रश्नों से संबंधित 2 क्वेश्चन नंबर 9 और 10 के सॉल्यूशन जो है वह हमने आप लोगों को बताया है। जैसे बताए हैं, जैसे कैलकुलेशन किए हैं, आप इन्हें ध्यानपूर्वक देखें, समझकर इनको अपनी नोट्स कॉपी में नोट करें। इस चैप्टर के बचे हुए जो और भी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन जो है हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।